हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करें भाग 13 जो हमारा जो रिलेटेड है वो किससे है? लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना करना, यानी उनका कोई भी अधिकार है, वैध अधिकार है, उसकी क्या है, लोगों द्वारा उसकी क्या करना, अवमानना करना, यानी उसको नहीं मानना। ये है उससे लोक सेवक के वैध यानी लीगल अधिकार की अवमानना अवमानना करना। इसमें जो हमारी धाराएं आती हैं, धारा की बात करें, वो आती हैं 206 से लेकर के 226 के बीच में। इसमें जो है उनकी जो इस भाग की जो मुख्य मुख्य धारा है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम धारा 206। धारा 206 धारा 206 की बात करें, ये क्या है? लोक सेवक द्वारा भेजे गए समन की अवमानना करने पर, यानी किसी लोक सेवक के द्वारा क्या है, कोई समन भेजा गया, यानी समन का मतलब होता है लिखित नोटिस होता है, और उसको क्या होता है, बुलावा, यानी किसी की इंक्वायरी के लिए किसी को बुलाना, किसी, तो वो उसे बोला जाता है एक तरह से बुलावा, यानी समन का मतलब होता है, और वो क्या होता है, लिखित नोटिस नोटिस होता है। लोक सेवक द्वारा भेजे गए समन की अवमानना करने पर, अवमानना करने पर, इसमें सजा की बात करें, वो दी गई है 206 के क्रॉजे में, और कितनी है, 1 माह की, 1 माह की सजा हो सकती है, और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर क्या, दोनों हो सकते हैं। इसी में जो है, जो 106 की बी है, उसमें क्या है, यदि लोक सेवक क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट, यानी कोई डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड मांगे जाने पर आप उसको क्या है, उसके सामने प्रस्तुत नहीं करते, या उसके मांगने पर उसका मना करते हैं, तो इसमें जो सजा है वो हो जाएगी 6 माह तक की सजा। लोक सेवक द्वारा डॉक्यूमेंट, या कह सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत ना करना। इसमें जो सजा है, अप टू 6 मंथ, और फाइन, या फिर दोनों हो सकते। जो फाइन रहेगा वो कितना रहेगा, 10,000 तक का, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है धारा 211। धारा 211, इसमें क्या है, ये है, ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरी जानकारी लोक सेवक को ना दिया जाना जो कानूनी तौर पर क्या है, जैसे कि कोई कानूनी तौर पर क्या है, बाध्य है। जैसे इसमें लिखेंगे, ऐसी व्यक्ति द्वारा पूरी जानकारी
लोक सेवक को न दिया जाना जो कानूनी तौर पर जानकारी देने के लिए बाध्य है या बाध्य था। यानी उसको कानूनी तौर पर क्या है जानकारी देनी थी, फिर भी उसने क्या है उसको पूरी जानकारी नहीं दी। तो इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी, अप टू 1 ईयर और फाइन, या फिर क्या है दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 212। 212 है लोक सेवक को झूठी जानकारी देना। यानी लोक सेवक को क्या देना, झूठी जानकारी देना, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी देना। इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी, 6 माह की, और जो जुर्माना है वो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। अगली धारा है हमारी धारा 218 के बारे में। धारा 218 इसमें क्या है, किसी न्यायिक प्राधिकरण अथवा लोक सेवक को संपत्ति पर कब्जे लेने के माध्यम में बाधा बनना। यानी क्या है, हमारे जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो उसने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि उस, और कहा गया है कि उस संपत्ति को क्या लेना है, कब्जे में लेना है, और उसमें आप क्या बन रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी, 6 माह तक की। किसी न्यायिक प्राधिकरण, न्यायिक प्राधिकरण में कोई भी आ सकता है, हाई कोर्ट भी आ सकती है, जिला कोर्ट भी आ सकती है, सेशन जज कुछ भी आ सकता है, अथवा लोक सेवक को संपत्ति पर कब्जा लेने के मध्य में बाधा बनना। अगर कोई उनके बीच में क्या बनता है, बाधा बनाता है, तो उसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी, सजा 6 माह से 6 माह तक की सजा हो सकती है, और जो फाइन है वो कितना लग सकता है, 10,000 तक का, 10 के, या फिर क्या है दोनों हो सकते हैं। अगली धारा की बात करें, धारा 219। धारा 219 ये है हमारी, यदि क्या है लोक प्राधिकारी या लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति को बिक्री की जा रही है, किसके द्वारा, लोक प्राधिकारी द्वारा या लोक सेवक के द्वारा। तो और मध्य में क्या है, कोई उसके बीच में क्या करता है, किसी प्रकार की जो बाधा उत्पन्न करता है, उसमें जो सजा रहेगी 1 माह तक या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लोक प्राधिकारी या लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति की बिक्री की जा रही है,
की जा रही है और मध्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना। इसमें जो सजा है वो है 1 मंथ और जो फाइन लग सकता है वो कितना लग सकता है, 5,000 रुपये तक का। अगली धारा की बात करें, अगली धारा रहेगी हमारी धारा 221। धारा 221 इसमें क्या है, किसी प्राधिकारी के कार्यों में क्या डालना, बाधा डालना। ये है हमारी धारा 221। किसी प्राधिकारी के कार्यों में बाधा डालना। इसमें अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा कितनी रहेगी, 3 माह तक की सजा हो सकती है। और जो फाइन है, जो जुर्माना है, वो लग सकता है 2500 रुपये तक का, या फिर क्या हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अगली धारा हमारी धारा 223 के बारे में, 223। इसमें क्या है, लोक प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए गए आदेश की क्या है, अवमानना की करने पर, यानी किसी क्या है लोक प्राधिकारी द्वारा क्या कर दिया गया, कोई नोटिस निकाल दिया गया, यानी उसको प्रसारित कर दिया गया। अगर उसकी कोई भी अवमानना करता है तो उसमें जो सजा है वो रहेगी 6 माह तक की और 2500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लोक प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए गए आदेश की अवमानना करना। और इसमें सजा की बात करें वो रहेगी 6 माह तक की। और जो फाइन है वो लगेगा 2500 रुपये तक का, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं। अगली धारा रहेगी हमारी, और ये धारा जो हमारी भाग 13 की लास्ट धारा है, धारा 226। इसमें क्या है, आत्महत्या का प्रयास, यानी आत्महत्या का प्रयास। और ये आत्महत्या वो नहीं है कि जब कोई क्या है, जो लोक सेवक आता है कोई अपने कार्य को करने के लिए, और उस जब लोक सेवक क्या अपने कर्तव्यों का जो पालन कर रहा है, कोई भी नोटिस आता है तो उस समय क्या है, कोई भी उसके बाधा, उनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न करता है, जैसे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, तो उसमें जो क्या होता है, 1 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को, और या फिर सामुदायिक सेवक, यानी सा, जैसे क्या होता है, लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा या बाधित करना, बाधित डालने के लिए आत्महत्या करना, आत्महत्या का प्रयास करना। इसमें जो सजा है वो रहेगी 1 ईयर या फिर
और फाइन फाइन लग सकता है, दोनों हो सकते हैं। और एक होती है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा सजा के रूप पर दी जा सकती है। सामाजिक सेवक वो होती है जो क्या है, लोक कल्याण में सजा के तौर पर क्या करना, बगैर वेतन के कोई कार्य करना, उसको बोला जाता है सामुदायिक सेवा। तो ये था हमारा भाग 13। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।